एक गांव में तुंग तुंग अपनी एक प्यारी सी गाय गौरी के साथ रहता था। वह गौरी से बेहद प्यार करता था और रोज उसे खेतों में चराने ले जाता था। तुंग तुंग उस गांव का सबसे गरीब आदमी था। वह हर दिन अपनी गाय का दूध निकाल कर लोगों में बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। लेकिन गौरी में एक अजीब खूबी थी, उसका दूध कभी खत्म नहीं होता था। गाँव वाले कहते थे कि जब से तुंग तुंग गौरी को इस गाँव में लाया है, तब से वह सिर्फ दूध बेचकर ही अपना जीवन चला रहा है। पूरे 10 साल बीत गए पर गौरी ने कभी दूध देना कम नहीं किया। उसी गांव में नंदनी नाम की एक लड़की रहती थी। तुंग तुंग उसे मन ही मन प्यार करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नंदनी एक अनाथ लड़की थी जो अपने मामा के साथ रहती थी। तुंग तुंग रोज उसे छुप छुप कर देखा करता और नंदनी भी यह बात जानती थी कि तुंग तुंग उसे चाहता है, पर वह भी कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन नंदनी तालाब के किनारे अकेली बैठी थी। उसी समय तुंग तुंग घर लौट रहा था। उसकी नजर नंदनी पर पड़ी। उसने सोचा यही सही मौका है अपने प्यार का इजहार करने का। डरते डरते उसने नंदनी से अपने दिल की बात कह दी। नंदनी भी उसे चाहती थी, इसलिए वह उसके प्यार को ठुकरा नहीं पाई। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और प्यार की दुनिया में खो गए। कुछ दिनों बाद यह बात नंदनी के मामा को पता चल गई। वे चाहते ही थे कि नंदनी की शादी हो जाए। अगले ही दिन सादगी से दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद दोनों एक दूसरे की जान बन गए। तुंग तुंग रोज अपनी गाय को चारा देकर खेतों में काम करने जाता और शाम को नंदनी के साथ बैठकर खाना खाता। छोटी सी जिंदगी में दोनों बहुत खुश थे, लेकिन नंदनी को गौरी से हमेशा जलन होती थी, क्योंकि तुंग तुंग ज्यादातर ध्यान उसी का रखता था। गुस्से में आकर नंदनी कभी कभी उस बेजुबान गौरी को डंडों से मार देती। एक दिन अचानक गौरी की तबीयत खराब हो गई। तुंग तुंग की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, मैं तो गौरी का इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी वह बीमार कैसे पड़ गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको आगे का भाग देखना है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए। एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब परिवार। थुंग थुंग, उसकी पत्नी श्वेता और उनका छोटा बेटा चिंटू। दूसरी ओर थुंग थुंग का सगा भाई रायस्टार था, बेहद लालची और स्वार्थी। उसके पास एक विशाल मटका था जिसमें हजारों टन पानी भरा हुआ था। वह गांव वालों को सोने के भाव में पानी बेचता था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। एक दिन थुंग थुंग खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक जमीन के अंदर से एक शंख बाहर निकला। थुंग थुंग ने शंख को हाथ में उठाया और बोला, काश मुझे थोड़ा पानी मिल जाता। अचानक शंख के अंदर से पानी की धार निकलने लगी। थुंग थुंग ने भरपूर पानी पिया और फिर उस पानी को अपने खेत में डालने लगा। कुछ ही पलों में सूखा खेत हरा भरा हो गया। फसल लहलहाने लगी। खुशी से भरकर थुंग थुंग शंख लेकर गांव की ओर जाने लगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी श्वेता को शंख दिखाया। दोनों ने जल्दी जल्दी बड़े मटकों में पानी भर लिया। उस रात थुंग थुंग चुपचाप पूरे गांव के हर घर के मटकों में पानी भरता रहा था। अगली सुबह रायस्टार की दुकान पर कोई भी पानी लेने नहीं आया। वह हैरान हो गया और सोचने लगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। एक रात उसने देखा कि थुंग थुंग एक घर में शंख से पानी भर रहा है। ये देखकर उसके मन में लालच जाग उठा। वह बोला, अगर ये शंख